वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, नंबर सिस्टम हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। तो 2025 में आए हुए उन सवालों को भी हम टैकल कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि सबसे फास्टेस्ट पेस पे फुल एक्यूरेसी के साथ किस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये सवाल आप जो देख रहे हैं बेटा, ये 2025 में पूछा गया है। सीजीएल के मेंस का सवाल है। ये 20 जनवरी में पूछा गया है। मैं अभी इसी साल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आज मई है और ये जनवरी में पूछा गया है। इस तरफ भी हम आएंगे और ये सारे सवाल आपके एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर आधारित सवाल है। आइए थोड़ा पहले बेसिक समझते हैं, फिर हम आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए बेटा जी, एलसीएम एंड एचसीएफ, मेरे पास दो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 2 और 5। एलसीएम का मतलब ये होता है मैं 2 का भी टेबल पढ़ूं, 5 का भी टेबल पढ़ूं, फिर देखूंगा कौन सा पहला नंबर है जिसे 2 भी डिवाइड करेगा और 5 भी डिवाइड करेगा, वो दोनों का एलसीएम बनता है। समझ में आया? 2 का भी टेबल पढ़ूंगा, 5 का भी टेबल पढ़ूंगा, फिर देखूंगा 2 भी किसको डिवाइड करता है, 5 भी किसको डिवाइड करता है। पहला नंबर इन दोनों टेबल में से जिसको 2 भी डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा, वो बनता है एलसीएम। 2 किसको डिवाइड करेगा? 2 को, 4 को, 6 को, 8 को, 10 को, 12 को, ऐसे है ना। 5 से डिवाइड करेगा 5 को, 10 को, 15 को, 20 को, है ना। अब दोनों में देखो, पहला नंबर जिसको दोनों डिवाइड करेगा कौन सा है? यही बनेगा इसका एलसीएम। नंबर तो और भी आएंगे जिसको डिवाइड करेंगे। देखो 2 20 को भी डिवाइड करेगा, 20 भी आएगा इसका कॉमन मल्टीपल, लेकिन इन दो कॉमन मल्टीपल में सबसे लीस्ट कौन सा, सबसे छुटवा कौन सा है? वो है 10। ये आपका एलसीएम है। एचसीएफ बोले तो 2 और 5, इसके फैक्टर कौन सा है? 1 और 2। इसके फैक्टर कौन सा? 1 और, अब बताओ इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है? क्या 1 के अलावा कोई है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा बोलो? मतलब अगर फैक्टर 2 4 भी हो, मतलब ऐसे 2 और 4 लेंगे, देखो बेटा इसका फैक्टर कौन सा है? 1 और, इसका 1 2 और 4, इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है? मतलब 1 भी है और हाईएस्ट कौन सा है? आई समझ? दो फैक्टर, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने फैक्टर हो उनमें सबसे बड़ा जो होता है वो आएगा आपका एचसीएफ, और जितने मल्टीपल्स होते हैं सबसे छुटवा जो होगा वो आपका एलसीएम होगा। इतना समझ में आया? चलिए अब मैं आपको ये बताऊं, एलसीएम की, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू रिमेनिंग नंबर्स। ये क्या सर आपने लिख दिया, थोड़ा समझाएंगे? सुनिए, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम ऑफ 2 और 4 कितना होगा? 4 ही होगा। ठीक है जी। अब मुझे बताओ इसका एचसीएफ कितना है? एलसीएम मैंने कितना कितना होता है बराबर? एलसीएम होता है एचसीएफ इंटू रिमेनिंग नंबर। रिमेनिंग नंबर कौन कौन सा बचा इधर? बेटा जी कॉमन वन ले लिया, बचा कौन सा? नहीं नहीं नहीं, दोबारा देखने की जरूरत है। यहां से आपने 2 भी ले लिया, बोलो बेटा, और आपने 1 भी ले लिया, तो एचसीएफ कितना आया? 2 आया। अब बचा कौन सा? 1 और 1 तो कॉमन है ना ऑलरेडी, वो चला गया। बचा कौन सा? अच्छा जी, एक बात और सुनेंगे आप, एक बार जरा गौर सुनेंगे मेरी बात, इसको थोड़ा सा आप बेहतरीन तरीके समझेंगे। 2 और 4 कॉमन कौन सा आएगा भाई? 1 2 इसके फैक्टर बन गए, इसका बनेगा 1 2 और, ठीक, 1 कॉमन ले लिया। अब मुझे बताओ इसको तोड़ दो आप, इसको, तो ये कितना बनेगा? 2 इंटू 2 बनेगा, बोलो ना। अरे भैया बोलो, इसको मैं ऐसे कर दूंगा ना आपके लिए और आसानी करूंगा मैं। लिखो इसको ऐसे, 2 इंटू 1 लिखेंगे, ये कितना आएगा? 2 इंटू
अब मुझे बताओ, और वन, वन तो ले लिया, बात खत्म। टू आया ना इसमें से, टू यहां से कॉमन करेंगे, ये टू आएगा बाहर, और बचा कौन सा, एक टू। एलसीएम कितना आएगा, आई समझ में? ये इसका एचसीएफ है और ये इसके रिमेनिंग नंबर है, आई समझ? ये यहां से चार मत लाना नीचे, क्योंकि ऑलरेडी 2 × 2 में से 2 बाहर ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है। तो आप समझ गए कि एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू रिमेनिंग नंबर। क्या, मैं एक और समझाता हूं एग्जांपल, 3, 6 और 9। बताइए जरा इसका 1 × 3, 2 × 3, 3 × मेरा 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 तो ऑलरेडी कॉमन है ही। अब 3 निकलेगा यहां से और तो 3 आया इसका एचसीएफ। बोलो बेटा, बचा कौन सा नंबर पीछे, 2 और 3, आई समझ में? यह है रिमेनिंग नंबर। क्या है बोलो, ये क्या आपका एचसीएफ। एलसीएम कितना होता है बोलो बेटा, एचसीएफ इंटू रिमेनिंग नंबर ना। तो एचसीएफ कितना है, 3 × 3 × 2 कितना आएगा? अब चेक कीजिए इन दोनों का एलसीएम कितना बनेगा, 9 नहीं ना बनेगा, 6, 9, इनका डायरेक्टली एलसीएम 18 आएगा। तो ये मैंने आपको तरीका सिखाया है एलसीएम करने का तरीका, ये भी है एचसीएफ इंटू रिमेनिंग नंबर, एचसीएफ इंटू। आइए बढ़ते हैं सवाल की ओर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा सर, पूरा दिल में उतर गया। तो वही यूज करवा रहा हूं मैं आपको इस टाइम। देखिए बेटा, ये सवाल आप नोट कीजिएगा। सवाल क्या है, द एलसीएम ऑफ 2�3, 9�2, 13। मुझे बताना है इसका और इसका एलसीएम कितना है। अब क्या दिया है, 2�3, 9�2 और 13, और क्या दिया है, शाबाश, 2 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 19, और क्या दिया बेटा, 9 का क्यूब, 13 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर। मुझे बताओ पहले, सबसे पहले निकालो एचसीएफ कॉमन जो है। कॉमन क्या क्या आएगा, शाबाश। देखो 2 नहीं आएगा कॉमन, 9 कॉमन आएगा, 13 कॉमन आएगा, 13 सिर्फ एक बार आएगा कॉमन ना, 13 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है और यहाँ 2 बार है, तो 13 कॉमन आएगा। और कुछ कॉमन है, ठीक। अब बताओ रिमेनिंग नंबर कौन कौन सा है, 19। अब रिमेनिंग करो चेक। देखो बेटा, तब सुनना, यहां से 2 का क्यूब आएगा, ये रिमेनिंग नंबर है ना, 2 का क्यूब है, बताओ बोलो। 9 का स्क्वायर नहीं आएगा, इन दो में से भी तो 9 कॉमन आएगा, 9 स्क्वायर कॉमन आएगा इन दो में से, जी बेटा। हाँ देखिए जी, देखो थोड़ा सा खोल खोल करेंगे सवाल को। 2 का क्यूब, 9 का स्क्वायर, 13 कामा 2 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 19, और 9 का क्यूब, 13 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर। कॉमन करो देखो जरा, यहां और यहां, यहां और यहां 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है बेटा। और यहां सब में फिर 13 कॉमन, वो रहने दीजिए। यहां 2, यहां बचा कितना पीछे बोलो। अब इसमें और इसमें देखो आप, 9 का स्क्वायर आएगा बाहर, ठीक है जी। और अब सब में देखो 19 भी आएगा यहां से बाहर, है ना, और फिर 13 सब में आएगा, ठीक है जी, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 19, 13 ये कॉमन है, दो में से कॉमन निकाला। फिर रिमेन नंबर कौन सा बचेगा बोलो शाबाश। 2, 9, 19, यहां से 2 बचा, यहां से कितना बचा, 9, एक 13 बचा ना यहाँ पे, और यहां से एक 9 बचा, और एक 13 भी बचा ना, हाँ 19 बचा। आप जरा देखो इनको करो कितना बनेगा, ये बनेगा 2 का क्यूब बोलो, हाँ
9 का क्यूब, 19 का, ऑप्शन में कहीं है? टू का क्यूब, 9 का क्यूब, ये इसका आंसर है बेटा। दिस इज द एलसीएम। आई समझ? तरीका नोट कर दिया? जो मैं तरीका इससे पहले समझाया था वही है। एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू रिमेनिंग नंबर्स। मैं दोबारा समझाऊंगा ताकि मेरा बच्चा नोट कर सके सवाल को अच्छे तरीके से। ये सीजीएल के मेंस का सवाल है बेटा, अभी रिसेंटली आया हुआ है। तो यहां पर वो एलसीएम और एचसीएफ का तरीका नहीं लगाना, बस कॉमन करना है। पहले देखो दो में कॉमन क्या है। हेलो, तीनों में कॉमन सिर्फ 13 है। मैं दोबारा बता दूं, दोबारा चेक करना। देखो बेटा, 2 का क्यूब लिखा ना, 9 का स्क्वायर ले लिया और 13 ले लिया, फिर दूसरा ले लिया कौन सा, 2 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 19 है ना। फिर एक और ले लिया कौन सा, 9 का क्यूब, 13 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर। देखो बेटा जी, आप 2 का क्यूब यहां ले लो, यहां 2 का स्क्वायर है, वहां कुछ भी नहीं है। इन दो में जब आप कॉमन करोगे तो 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, है ना। सही, यहाँ 3 बार है, 2 बार है, कम से इस 3 के अंदर ये 2 बार तो है ना, 12 आएगा। अब देखो जरा, 13 और 13 यहां पर है, ये देखो बेटा। अरे समझ में आ रहा है जी? यहां एक काम करो, 9 का स्क्वायर यहां पर है, यहां पर 9 का क्यूब है, तो एक बार 9 का स्क्वायर आएगा बाहर, ये 9 और 9 का क्यूब स्क्वायर आएगा। फिर 13 देखो, 13 13 13, एक बार 13 बाहर आएगा, है ना जी। बोलो मेरे बच्चों, ओके। इन दो में अगर 13 देखेंगे तो 13 एक और बाहर आएगा, यहां 13 13 का स्क्वायर बाहर आएगा, एक कॉमन आएगा। एक तो पहले 13 13 13 में कॉमन आया, फिर यहां 13 का स्क्वायर, 13 एक और बाहर आएगा। अब बचा कौन सा पीछे, 19। 19 कितना है यहां पे, एक बार 19 आएगा बाहर, है ना। ये आपका अगर मान लो, ये आपका जो टर्म्स है कॉमन निकलती है। अब बचा पीछे कौन सा, शाबाश, बचा एक यहां पे 9, बोलो बेटा, 2 बचा, 9 बचा, 19 बचा, बस इतना ही बचा। अब करो जरा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 का क्यूब, फिर बोलो आगे, 9 का क्यूब आया, 13 का, और 19 का स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा है ये, 2 का क्यूब, 9 का क्यूब, 13 का स्क्वायर और 19। तो बी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। करना क्या है, आपने कॉमन देखना है। पहले तीनों में कौन सा कॉमन है, वो सिर्फ 13 है। फिर 2 में कॉमन देखना है, दो में कॉमन निकालना है। इसमें कॉमन क्या है, जो कॉमन निकला वो निकाल दो, जो बचा हुआ है फिर मल्टीपल में डाल दो, तो आपका आएगा एलसीएम। आइए करते हैं ये सवाल। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड गिव्स द सेम रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 9। शाबाश, ये 2023 का सवाल आया है, बेहतरीन सवाल है ये। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है, जिसको जब 3 से 5 से 9 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता है, तो अगर 3 से करो तो 2 आएगा, 5 से करो तो रिमाइंडर 2 आएगा, 9 से करो तो 2 आएगा। एक मुझे बताओ पहले आप, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है 999, है ना। इसके बाद तो आएगा 1000, 1000 तो आएगा, 4 डिजिट नंबर आएगा ना। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर होता है 999। सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 99। सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर कौन सा है, 999। 3 वाला तो ये। अब मुझे एक बात बताइए, कहा गया है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर तो ये है। अब जिसको 3 भी डिवाइड करे, 5 भी डिवाइड करे, 9 भी डिवाइड करे, कौन सा नंबर ऐसा है जिसको 3 डिवाइड करेंगे, इनका एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, बोलो बेटा। एलसीएम का मतलब होता है 3 5 और 9, है ना जी। अब डायरेक्टली मैंने बताया एलसीएम का तरीका होता है, 9 का टेबल पढ़ो, 9 2 18, 5 नहीं करेगा, 9 0 27, 5 नहीं करेगा, 9 4 36, 9 5 45, 45 जो होगा उसे 3 भी डिवाइड करेगा, 5 भी करेगा, और अब 45 जिस से डिवाइड होगा वो 3 से भी होगा, 5 से भी होगा, 9 से भी होगा। मैंने पढ़ाया है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। जो नंबर 45 से डिवाइड होगा
वो ऑटोमेटिकली 3 से भी होगा, 5 से भी होगा और 9 से भी होगा। आई समझ? मान लो कोई नंबर 6 से डिवाइड होता है तो 6 के फैक्टर 2 और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब जो नंबर 2 और 3 दोनों से होगा वो 6 से भी होगा, जो नंबर 3 से भी होगा, 5 से भी होगा, 9 से भी, वो 45 से जरूर डिवाइड हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इस 999 को डिवाइड करो आप 45 से। क्या करो बेटा बोलो? 45 को अगर आप दुगना करोगे तो कितना आएगा? बोलो बेटा। 90 आएगा। तो बचा कितना? 99। कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आया? यानी कि अगर मैं लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर को 45 डिवाइड करूं, रिमाइंडर कितना आता है? एक काम करता हूं, 999 में -9 करोगे तो कितना आएगा बोलो? अब देखो जरा, 990 45 से डिवाइड हो जाएगा, देखना जरा। 2 से करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा बोलो? बोलो ना। 99 में कितना 9 आएगा नीचे? बोलो ना बेटा। 90 आया ना? कटा ना कि नहीं कटा? कटा। मैं बताता हूं आपको। तो यहां हमने एक तरीका सीखा है, अगर हमें 45 से बराबर डिवाइड करना है, क्या करना है? तो हमें 990 में माइनस करना है जो रिमाइंडर आया है। रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि पूरा डिवाइड ही नहीं हुआ। अब मैं रिमाइंडर को उससे माइनस कर रहा हूं तो मतलब पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए? 2। कितना चाहिए? एक काम करता हूं मैं, अगर 990 में प्लस में करूंगा 2 तो रिमाइंडर कितना बचेगा? समझ में आ रहा है? चेक करके देखो यहां पे, 992 को डिवाइड करके 45 से, 45 को दोगुना करो तो 90 आएगा, 92 आएगा ना? बोलो। दोगुना करेंगे तो 90। रिमाइंडर कितना आया? आए समझ में? अब 992 को आप 3 से डिवाइड करो तब भी 2 रिमाइंडर आएगा, 5 से करो तब भी 2 आएगा, 9 से करो तब भी 2 आएगा। मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। 992 करो आप 3 से, देखो बेटा, 3 3 सर 9, 3 3 सर कितना है बोलो? 99 आए ना? 2 आए रिमाइंडर, बोलो बेटा। आए समझ में? अब आप करो इससे, 5 से करो, 5 को आप करो 5 1 5 कितना है? 49। 5 9 सर कितना आया? 5 6 30। कितना रिमाइंडर आया? आया 2 रिमाइंडर। 9 से करो तब भी आएगा। तो प्रैक्टिकली तरीका मैंने आपको सिखाया बेटा, करना कैसे सुनो। लार्जेस्ट जो आपका 3 डिजिट नंबर है वो कौन सा आएगा? 9 9 और 9। ठीक है बेटा, इस 9 को डिवाइड करना आपने 3 से भी, 5 से भी, 9 से। अब एक एक करके नहीं करोगे, इसका निकालो एलसीएम। एलसीएम आएगा इसका 3 5 और 9 कितना आएगा बोलो बेटा? अब आप एक काम करो, 999 को डिवाइड करो किससे बोलो? तो ये कितना आएगा? 90। रिमाइंडर कितना आया? अब मैं क्या करूंगा, 999 को मैं माइनस अगर 9 करूं तो बचा कितना? अब 990 जो है ये प्रॉपरली 45 डिवाइड होता है। मुझे चाहिए रिमाइंडर कितना? अब रिमाइंडर जो मुझे चाहिए मैं इसको प्लस करूंगा, तो मैं 990 को प्लस करूंगा 2, तो मेरा नंबर कितना आएगा? 99। तो आप अब देखो ऑप्शन में है कहीं पे सी वाला पार्ट इज द राइट ऑप्शन। ये सवालात है, बेहतरीन तरीके से कोशिश करिए आपके दिल में उतारने की, बेटा नोट कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक और सवाल आपके सामने हाजिर है। ये सवाल सारे सॉरी, ये सारे सवाल जो है वो लेटेस्ट सवाल है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1500 और HCF में कितना है? 10 है। मान लो पूछा गया बताओ वो उनमें से कौन कौन सी पेयर्स बनेगी। मैं नंबर मानता हूं, मान लो A और B नंबर है, क्या है? इनमें कॉमन कौन सा है बोलो बेटा? 10। बोलो ना, बोलो। मिटा दो इसको यार। पहले बताओ HCF कितना है बोलो? HCF का मतलब है दोनों में ये 10-10 मौजूद होगा। तो एक्चुअली मेरा जो नंबर आएगा वो आएगा आपका 10A मान लो एक नंबर, और दूसरा नंबर मानो कितना आएगा? 10B। देखो जरा आप, 10A कामा 10B, अगर मैं HCF निकालूं तो कितना आएगा? आई समझ? HCF का मतलब ये होता है कि वो उनमें नंबर ऑलरेडी मौजूद है। A नंबर नहीं है वो, 10A नंबर है, 10B नंबर है। समझ में आया जी?
अब देखो बेटा, तो मेरा एक नंबर कितना आएगा 10A, दूसरा कौन सा आएगा? अब सवाल ने क्या कहा है, कहा दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 1500। अब ये आएगा ए बी, वो कितना आएगा 100 कटेगा ना तो 15 के बराबर आएगा। बोलो बेटा, तो आएगा ना यहाँ पे, वो 0 0 कट जाएंगे, तो ए बी आएगा 15। अब मुझे बताओ 15 कैसे कैसे बनेगा? एक 15 के पेयर बनाने ना, एक होता है 1 इंटू 15 आएगा, दूसरा आएगा 3 इंटू 15, और कोई 15 बनाने का तरीका है नहीं ना, उससे वही हो गया। लिखना था मुझे 3 इंटू 15, 10A इंटू 10B कितना बना 1500। ये आएगा आपका 100 ए बी 1500 के बराबर, ए बी आएगा आपका 5 15 के बराबर, ए बनेगा 1 इंटू 15 इज 15, 3 इंटू 5 इज ओके। तो हमारे पास जो पॉसिबल पेयर्स है वो कितनी आई? बोलो बेटा जी, 2 ही बनेगी ना। अरे बेटा 5 इंटू 3 करेंगे तभी 15 हो गए, वो तो एक ही बात है ना। तो हमारे पास जो पॉसिबल पेयर्स है वो कितनी है? आई समझ? इस तरह का ये मच्छर सवाल भी एग्जाम में आता है। दोबारा देखना, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1500 एंड देयर एचसीएफ इज 10। एचसीएफ का मतलब होता है वो नंबर इन दोनों में ऑलरेडी शामिल है, क्योंकि एचसीएफ केस क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन करेंगे तो 10 बार आएगा, इसके मतलब 10 यहां पर ऑलरेडी मौजूद है, तो ये 100 आएगा, 100 ए बी इज इक्वल टू 1500, ए बी कितना आएगा 15 के बराबर। तो 15 कैसे बनता है बेटा, 1 इंटू 15 इज 15, 3 इंटू 5 15, 2 पेयर्स आएगा, नोट कीजिए, शाबाश, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर, शाबाश। नेक्स्ट सवाल देखिए आप, फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 2 3 5 9 6 9 एंड 18 विच इज परफेक्ट स्क्वायर। सवाल बड़ा खूबसूरत सवाल है, सीजीएल में पूछा गया 2023 में। फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे छुटवा नंबर बताना है जो जिसको डिवाइड कौन करेगा, 2b 3b 5b 6b 9b 18b, विच इज परफेक्ट स्क्वायर। पहले बताना है इन सभी से जो डिवाइड होगा, पहले इनका एलसीएम निकालो, निकालो, शाबाश। करो ना एलसीएम, करो ना बेटा, एलसीएम कैसे करोगे? एलसीएम देखो ना कितना बनेगा, 2 3 5 6 9 और 18। अब एलसीएम निकालने का तरीका मालूम है ना आपको, 18 का टेबल पढ़ना है। सुने ध्यान से, ध्यान सुने, 2 को रखो यहाँ साइड में, अब यहाँ पर 9 है ना, अब मैं लिखूंगा 3 को ऐसे ही, 5 को ऐसे, 3 के 6 कैसे बनेगा, 3 2 6, 3 9, 18 कैसे बनेगा बोलो, 3 इंटू 2 इंटू 3, है ना। अब इनमें से कॉमन क्या क्या निकलेगा, शाबाश। कॉमन देखो पहले 2 कॉमन सब में है, 3 कॉमन सब में है, एक 3 पहले बाहर आया, ठीक है जी। इन दोनों में 2 कॉमन है ना, और कुछ कॉमन है, 2 कहाँ का, 2 यहां पर भी है, यहां पर भी और यहां पर भी है, ठीक है जी। और एक 3 कॉमन निकलेगा, कहां पर, एक और 3 कॉमन आया, पीछे बचा क्या 5, और 2 ऑलरेडी निकाला था, बस 5, 3 2 6 6
5 30 33 सर कितना आएगा 90। एलसीएम कितना है बोलो बेटा। अगर ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैंने जो तरीका सिखाया था 18 का टेबल पढ़ो, 18 को 5 से करेंगे तो 90 आएगा, 90 से डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे बताओ वो कौन सा नंबर इसको डायरेक्टली 90 से हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो बेटा 90 को अगर 900 को डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा ये, इसका मतलब है 900 जो है ये परफेक्टली डिवाइड, मगर 900 असल में स्क्वायर भी है, क्या है ना, किसका स्क्वायर है 30 का स्क्वायर कितना आएगा बोलो। ये उसने कंफ्यूज करने के लिए सवाल दिया होता है, बताओ वो कौन सा नंबर है जो खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जिसका एक स्क्वायर रूट है, यानी कि देखो इसका 20 आएगा, इसका 12 आएगा है ना, इसका 60 आएगा, सारे परफेक्ट स्क्वायर तो है, ये सभी स्क्वायर्स है। ये 30 का स्क्वायर है, ये 20 का है, ये 12 का है, ये 60 का है। दीज ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर्स, मगर हमें बताया गया वो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जो इन सभी से डिवाइड होगा। इन सभी से मतलब होता है इनके एलसीएम से होगा। एलसीएम 90 आएगा तो 90 इनमें से डिवाइड किसको करेगा, तो करेगा 3600 भी कोई करेगा, 3600 भी को भी करेगा, मगर पहला जो एलसीएम है क्या है। अब 90 से जो हाँ 3600 बड़ा नंबर है, छोटा नंबर कौन सा आएगा। कॉमन सेंस का सवाल है ना, 3600 भी तो हो रहा है, मगर 3600 बाद में आएगा, पहले कौन सा आएगा। अरे 90 पहले किसको करेगा 900 को, 900 के बाद 3600 आएगा ना, तो लीस्ट नंबर कौन सा आएगा 900। नोट कीजिए शाबाश। ये आपके एग्जाम में बहुत जरूरी है, नंबर सिस्टम में इस तरह का सवाल आपको बहुत सारे एग्जाम में मिलेगा, और ये इतना आसान सवाल है कि आपको सिर्फ 2 सेकंड दरकार है। क्या करना बेटा, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स के दिया है 6 और 7। ए भैया 2 नंबर से मान लो ए और बी नंबर है, रेशियो किसके बराबर 6 और, रेशियो का कॉन्सेप्ट है ए 6 के बराबर नहीं है, ए आएगा 6x, बी कितना आएगा। आपने दोनों के साथ x जोड़ देना तब जाके आप ए की वैल्यू लिख सकते हो। बताओ एक नंबर है 6x, दूसरा नंबर कितना है। अच्छा इनमें कॉमन क्या है x है, पर सवाल वाला कह रहा है इनका एलसीएम कितना है, तो 3 कॉमन आएगा यहाँ पे। अब 3 को मल्टीप्लाई करो 6 से करो कितना आएगा 18 आएगा, बी कितना आएगा 21 आएगा। अब आपको समझ में आना है एक 18 वाला नंबर है, एक 21 वाला नंबर है, पूछा गया इनका एलसीएम कितना, क्या बोला। अब मुझे बताओ एलसीएम कितना होता है, एक तो आपने कॉमन लिया एचसीएफ, और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना 6 और 7, तो 42 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से कितना आएगा 6 आएगा, 126 आंसर में है कहीं पे, आई समझ। करना कुछ नहीं, दोबारा सुनाओ। पूछा गया एक 2 नंबर 6 into 7 के रेशियो में, ठीक है जी। इनमें कॉमन कितना है बोलो बेटा, 3 कॉमन है ना, पीछे बचा कौन सा नंबर, बचा कौन सा नंबर, तो कितना आएगा, कर सकते हो आंसर। मैंने पढ़ाया था ना आपको एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू रिमेनिंग, एचसीएफ इंटू, तो एचसीएफ कितना है इसका 3 है, बोलो बेटा जी। तो रिमेनिंग कौन सा आएगा, ये रिमेनिंग है ना 6 और 7 रिमेनिंग है, मल्टीपल में डाल दो, 42 को मल्टीपल करो 3 से तो कितना आएगा 126, बात खत्म। पढ़ाओ वैसा कि बच्चे के दिल में घर करे, मकसद यही पढ़ाने का। 6 और 7 का रेशो है, कॉमन 3 आएगा, एलसीएम 3 है, इनको मल्टीपल में डाल दो, 42 को 3 से कर दो 126 आएगा। ये नंबर हो गया आपका, ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, शाबाश। द एचसीएफ ऑफ द 3 नंबर्स इज कितना 72। अच्छा इन 3 नंबर्स का एचसीएफ कितना आएगा, आपको एचसीएफ पता है कैसे करते हैं। एचसीएफ होता है सबसे कॉमन 72, 108 और 2010। बताओ जरा इनका कॉमन कौन सा आएगा, शाबाश शाबाश, फाइंड द आंसर। एचसीएफ निकालने के बड़े सारे तरीके हैं, मैं एक तरीका दिखाता हूं आपको। इन दोनों को डिवाइड करो, पहले 108 को डिवाइड करो 72 से, कितना आएगा शाबाश। 72 को अगर 1 से करेंगे तो कितना 72 आएगा, है ना।
8 में 2 करेंगे तो 6 आएगा, 9 में 2 करेंगे तो फिर जो ये 72 इसको इधर लाओ, 26 को 2 से करें तो कितना आएगा, 26 को 3 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 50। अब कितना बचा, 20। अब 20 से डिवाइड करो इस 26 को, 6 आएगा, 6 से करो 20 को कितना आएगा, 2 से डिवाइड करो 6 को कितना आएगा। तो इन दोनों का जो HCF है वो 2 है, कितना आ रहा है इनका, अब इस 2 से डिवाइड करो इसको, इन सभी का जो हमारा HCF आता है वो कितना आ रहा है इसके हिसाब से। लेकिन अब मेरी बात सुनना यहां पर गौर से है, लेकिन यहां पर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको तरीका ऐसे है, 8 इंटू 9 होता है 72 ना, 108 कैसे बनता है शबाश, शबाश 2 5 10 2 4 है ना, 2010 कैसे बनता है शबाश, 105 इंटू, देखो अगर मैं देखूंगा दो सब में कॉमन है तो वो एलसीएम आया, क्या आया, जो मैंने निकाला भी वो एलसीएम था, जो दो कॉमन सब में आया, निकालना क्या है HCF, एलसीएम नहीं HCF था वो। अब देखो, अच्छा वो 2 भी एक वैल्यू है इसमें, अब जरा देखिए इसमें 2 का क्यूब है ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 है, 54 कैसे बनता है, 9 6 ऐसे बनेगा, 105 कैसे बनता है, 5 दूनी 10 5 एकम 5 है ना, 5 दूनी 10 5 एकम 5 इंटू 5 इंटू 2 है ना, तो मजीद तोड़ो देगा 3 इंटू 7 आएगा, ये तो बेसिक तरीका है। देखो बेटा अब इनमें कॉमन देखो, कॉमन कौन सा आएगा, बोलो तो कॉमन कौन सा आएगा, यहाँ 2 दो 3 बार है 2 बार है ना, अब देखो जरा 2 सब में है, 2 एक कॉमन कर दीजिए, और कौन सा कॉमन है, 3 सब में है ना, 3 इधर भी है, इधर छोड़ो ना ये वाला तो नहीं ना, 3 3 और कुछ कॉमन है, तो इसका मतलब HCF कितना आएगा 6, कितना आएगा बोलो बेटा 6 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब आपका सवाल होगा सर क्या एग्जाम है इस तरीके से करूं या उस तरीके से करूं, ना ये करना ना वो करना, इसे समझाने के लिए था, नहीं इतना लंबा तो जाएंगे नहीं ना, बेइज्जती है यार, इतना क्या करेंगे हम, सिंपली 72 108 और 210 ऑप्शनल अप्रोच से काम करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 5 से टूटेगा नहीं है, खत्म बात, 18 से करूंगा, 18 से नहीं होगा 210, ठीक है जी, बचा 12 और 6, 12 से अगर करके देखूंगा ये वाला नहीं होगा, बचा कौन सा 6 इज द आंसर। ऑप्शनल अप्रोच से काम जल्दी बनेगा, लेकिन मैंने फिर भी आपको तरीका सिखाया करते कैसे, पहले इनको लाना पड़ता है प्राइम फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स के बाद जो कॉमन होता है वो बाहर निकालना होता है, मैंने जैसे दिखाया ना, इसको आप लिखना है 72 कैसे आएगा 8 और 9, 8 और 9, 8 को लाओ प्राइम नंबर्स में तो 2 का क्यूब आएगा, 9 का 3 का स्क्वायर आएगा, सभी को प्राइम फैक्टर्स में ले आओ फिर कॉमन निकालो, वैसे लगेगा। अगर तूफानी चाहिए तो तूफानी के लिए ये तरीका बेटा, इसी सवाल को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते, जैसे मैंने पहले सिखाया था उसमें हमने शायद रफली किया था, 72 को डिवाइड 72 डिवाइड करो 108 को, 72 एकम 72, तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा कितना 36, 36 को 72 से कर दो तो ये आएगा 2, 72 तो यहाँ पे आएगा 0, इन दोनों का जो एलसीएम है वो है 36, इन दोनों का 72 और 108 का एलसीएम कितना है, एलसीएम नहीं एचसीएफ कितना है 36। अब जो इन दो का एचसीएफ निकलेगा ना उससे इसको करना पड़ता है, 2010 को डिवाइड करो 36 से, 36 को अगर हम 55 से करेंगे तो कितना आएगा 1980, तो कितना आएगा शाबाश 0, यहाँ पे आएगा 30, इस 30 से डिवाइड करना है 36 को, 30 से कम 30 कितना आएगा 6 आएगा, बोलो जी बेटा
और 6 डिवाइड करो इस 30 को, 6 5 30। इसका मतलब है अब 36 और इसका एचसीएफ कितना आएगा 6। इसका मतलब है जो सभी का जो एचसीएफ है वो कितना आ रहा है 6 आएगा। समझ में आ रहा है बेटा? जब आपके पास 3 दिए हो ना तो 2 का एचसीएफ निकालो, उस वो जो निकला है उससे तीसरे के साथ डिवाइड करके देखो। इस मेथड को कहते हैं बेहतरीन और लाजवाब मेथड है ये, और इसे कहते हैं डिवीजन लीमा मेथड से कहते हैं। इट्स कॉल्ड एज डिवीजन लीमा। somebody call it लेम्मा, LEMMA। इट इज डिवीजन नीमू बोलो, लीम बोलो, जो आप करो, मगर सवाल करो। ठीक है बेटा? इन दो का एलसीएम निकाल, इन दो का डिवाइड करना है, मगर डिवाइड भी कैसे करना है? जो यहां का रिमाइंडर आएगा ना, इधर रिमाइंडर कितना 36 आएगा, फिर यहां इस डिवाइजर को यहां लाना है, तब तक लाना जब तक डिवाइड नहीं होगा। मतलब मैं आपको यहां दिखाऊंगा ये, तो बच्चों को शायद दिक्कत ना आ जाए। देखो बेटा, मान लो क्या था, 72 था, 108 था, कौन सा 2000। इन दो को आपने पहले एचसीएफ निकालना है, फिर जो यहां से निकलेगा ना उसको इससे निकालना है एचसीएफ। तरीका ये है, इन दो को एचसीएफ निकालो, जो निकलेगा उसको इससे कर लो। अब बताओ 72 को 72 से डिवाइड करना है किसको? 108 को। 72 1 72, कितना आएगा 36। अब जो ये रिमाइंडर निकला ना, ये इसको यहां लाना होता है। 72 को 2 से 36 को 2 से करेंगे तो 72 आएगा, तो 0 आएगा। जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आएगा वही एचसीएफ होता है, याद रहेगा। डिवाइजर ये भी था मगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, डिवाइजर ये है, इससे रिमाइंडर कितना आया 0, तो ये बनेगा अब एचसीएफ। तो मियां इसका एचसीएफ कितना आएगा 36। अब 36 अगर एचसीएफ निकला, अब 36 और इसको डिवाइड करूंगा, 2010 को डिवाइड करूंगा किससे बोलो बेटा? 36 से। 36 को 55 से करेंगे तो आएगा 1980। ये कितना आएगा 30। अब 30 आया ना, अब इसको मैं यहां लाऊंगा 36 को, 30 को 1 से करेंगे तो 30 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 6। अब 30 को फिर यहां लाऊंगा, 6 5 रिमाइंडर कितना है 0, बोलो ना, रिमाइंडर 0 आया। इसका ये मतलब अब ये वाला जो एचसीएफ है ना, ये तीनों का माना जाएगा। तो एचसीएफ किसका है? 72 का, 108 का और 2010 का, वो कितना आएगा बोलो बेटा? 6 आएगा। आई समझ? नोट करो तरीका, बेहतरीन तरीका। सवालात पर सवालात और बहुत लुत्फ आ रहा है। नंबर सिस्टम की ये बात क्या ही बात है, और सारे सवाल लेटेस्ट है ना, सीजीएल के सवाल। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर से 17 है ना बेटा? एचसीएफ मतलब दोनों में कॉमन होगा 17, और 2 नंबर्स के फैक्टर कितने दिए गए बोलो? अच्छा, एलसीएम कितना होता है बोलो? पता है? एचसीएफ इंटू रिमेनिंग ना। अब पता है क्या कहता है चालाक आदमी? कहता है एचसीएफ 17 है और बाकी के जो नंबर है उनके फैक्टर कितने हैं? 11 और। अब मुझे बताओ, यहां तो एक नंबर होगा 11 इंटू 17, यहां तो एक नंबर होता है 17 इंटू 19। बोलो जी, ये 17 दोनों में कॉमन है? बिल्कुल समझ में आ रहा है? 2 नंबर जो है उनके फैक्टर दिए गए, एक का फैक्टर 11, दूसरा का 19। अब वो कह रहा है बताओ छोटा नंबर कौन सा होगा? तो 11 को 17 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 187 आएगा। तो छोटा नंबर ये होगा। बड़ा नंबर पूछे तो कौन सा था? गलत बोल रहा है जी। 17 को 9 से करोगे, 9 से मतलब 63 आएगा। कैरी आया, 9 और 7 होता है 16, 16 पर 6 कितना आएगा? 22। कितना आएगा बोलो? 323। बड़ा नंबर पूछते तो 323 आता, छुटवा नंबर पूछा तो 187 आएगा। किया क्या? दोबारा सुनना है। एचसीएफ दिया गया है 17, ठीक है ना? नंबर के फैक्टर कौन कौन से दिए बोलो? 11 और 19। एक नंबर होगा 11 इंटू 17, दूसरा होगा 19 इंटू 17। छोटा नंबर पूछा गया तो कितना आएगा 11 वाला, तो 187 इसका आंसर है। आए समझ? केवल नंबर है कि एचसीएफ दोनों के साथ होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डिटरमाइन द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इफ देयर एचसीएफ इज 9 एंड देयर रेशियो इज दिस। निकालना क्या है एलसीएम? देखो बेटा, कोई सवाल नहीं, कोई हलवा सवाल है ये, खुद निकाल सकते हो। 14 19 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कैसे करो बोलो? निकालो आंसर कितना आएगा। ऐसा क्यों किया हमने बोलो बेटा?
एचसीएफ कितना है 9, बोलो बेटा यहां तो होगा 14 इंटू 9 है ना, इस क्या होगा 19 इंटू 9 है ना, 9 कॉमन ले लिया, बचा कौन सा रिमेनिंग 14 और 19, मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, शाबाश निकाला, मल्टीप्लाई करो शाबाश, कमेंट्स में जवाब दो बेटा। 14 इंटू 19 मेरे हिसाब से 2394 चेक करो, 14 इंटू 9 इंटू 19 कैसे करना है, 19 इंटू 9 कितना आएगा 9 17 आएगा, 171 को मल्टीप्लाई कैसे करना है बोलो 19 से, चेक करके देखो ये आएगा 2394। ठीक है जी, हो गया सवाल 2394 शाबाश। हाँ 9 को मल्टीप्लाई करो 14 इंटू 19 से, 9वां सवाल बस, अब लास्ट सवाल है 10 सेकंड। हाँ फाइंड द एचसीएफ ऑफ 60 48 कैसे करना है, मैंने बोला था ना अभी, अगर पहले इन दो को करोगे इसके साथ है ना, चेक करके देखो 148 को करके डिवाइड 60 से बोलो, 60 को अगर हम दुगना करेंगे 120 आएगा ना, 3 करे ज्यादा हो जाएगा, 120 करेंगे तो 8 आएगा, ये कितना आएगा 2 आएगा, फिर अगर 60 से कितना आएगा 2, 1 से करेंगे 2 से, 2 से करेंगे कितना आएगा 16, 54 आएगा, हेलो भैया 56 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 4, ये 4 आएगा, 28 से करेंगे तो 7 से करेंगे, तो इसके इन दोनों का ऐसे कितना आएगा 4 आया, अब वो 4 से करेंगे इसको बोलो 4 9 36 आएगा, इधर 22 आएगा, 22 को 4 22 आएगा ना, ठीक है जी। एक और नंबर लाना पड़ेगा पहले वहां पे, थोड़ा क्लोज नंबर लाना पड़ेगा, क्लोज नंबर थोड़ा और क्लोज लाएंगे, सर आई वांट 95 से कर सकते हो, 95 से करो आप बनेगा 380, हाँ 95 से कर लो आप 380 आएगा, फिर आएगा 2 है ना, फिर यहाँ पे 4 है ना, तो इसका इसका ऐसे कितना आया है ऑप्शन में कहीं पे, तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे, आई समझ, दोबारा समझो बेटा, आपने करना इन दोनों का इन दोनों को डिवाइड करो, एक 148 को करो 60 से, 2 करेंगे तो कितना 120 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 28, फिर 60 से करो तो कितना आएगा, इसको करो 2 से ना 56 आएगा, 4 आएगा, 4 को 28 से करो तो 7 आएगा, रिमाइंडर 0 आया, इन दोनों का ऐसे कितना आएगा 4, उस 4 से डिवाइड कैसे करना है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 495 से कितना आएगा 380 आया, 2 आया, 2 को डिवाइड करेंगे 4 से, 2 दूनी 4 आएगा, रिमाइंडर कितना, तो इसका मतलब है इन सभी का एचसीएफ कितना आया 2, इसका आंसर, बात खत्म। डिवीजन लीमा मेथड, लीमो मेथड है, चलो बेटा आगे, द एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स इज दिस, बताइए जल्दी शाबाश, इस सभी का एचसीएफ कितना आएगा, डिवाइड करो शाबाश। अंदाजे से भी कर सकता बंदा, अंदाजे से कर सकता है, देखो 3 से होगा नहीं है, 5 से ये 5 से वो नहीं होगा, 6 से वो नहीं होगा, तो वो सिर्फ 7, ऐसे करो ना जल्दी अंदाजे के साथ, 7 से बात खत्म है, क्योंकि आपको डिविजिबिलिटी के सारे रूल पढ़ाया ना, 5 उसको डिवाइड कर इसके लास्ट में 5, इधर 5 करेगा, इधर भी करेगा, लेकिन इधर नहीं करेगा, 3 यहां नहीं करेगा, एक भी जगह फेल हो गया तो फेल हो गया, 6 कहां यहां करेगा, 6 एकम 6 38 उसको नहीं करेगा, फंस गया, बचा कौन सा 7 चेक करो हो रहा है सब में, नहीं भी करेगा तो आंसर यही है ना,
क्योंकि ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, पागल थोड़ी है कि ये नहीं करेगा, ये तो करेगा। ठीक है जी, ओके। आज के लिए मुझे लगता है ये काफी है। आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, मैं होमवर्क, ये वाला सवाल है आपके लिए, ये वाला सवाल के लिए होमवर्क है। ये 2022 का सवाल है, एलसीएम ऑफ 1.2 एंड 2.7 ये बताना है। ठीक है, आज के लिए मैं समझता हूँ जितना पढ़ाया मैंने, दिल से पढ़ाया है और पूरी मेहनत से पढ़ाया है। आपको जरूर अच्छा लगा होगा। बहुत अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो आप लोग जो है पढ़ाई की तरफ फोकस कीजिएगा, मेहनत करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच।